वेलकम स्टूडेंट। आज मैं टॉपिक ले रही हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाय n और ए आई जे उसके एलिमेंट्स को शो किया गया है बी ए मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, अब हमने एक मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है। कैसे? इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। हमने रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने हैं। मीनिंग जो हमारी रोज हैं उनको हम कॉलम बनाएंगे। जैसे फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम एंड सो ऑन। देन जो आपका नया मैट्रिक्स आएगा दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम कैसे लिखेंगे? दैट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए ट्रांसपोज। आपने ए की पावर टाइप में स्मॉल टी लिखना है, तो इसको हम बोलेंगे ए ट्रांसपोज। इन अदर वर्ड्स, जैसे आपके पास मैट्रिक्स ए है और इसके एलिमेंट ए आई जे हैं, शो किए गए हैं हमने, और इसका ऑर्डर क्या है m बाय n। देन ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए जे आई मीन्स जो आपकी रो थी वो कॉलम बन गई, जो आपकी कॉलम थे वो रो बन गई, और ऑर्डर भी चेंज हो गया m बाय n। सो दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। सो इसको मैंने एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है। सपोज हमारा मैट्रिक्स है, दिस इज अवर गिवन मैट्रिक्स। तो हमने फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये मैट्रिक्स है और ये किस ऑर्डर का है? 2 रोज है इसमें और 3 कॉलम। तो दिस इज 2 by 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। एंड अब हम ए ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या बन गया? अब 3 रोज बन गई एंड 2 कॉलम्स। सो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। नाउ अब मैंने एक और एग्जांपल लिया है। जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है और ये कैसा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। 3 by 1 इसका ऑर्डर है। तो इसका ए ट्रांसपोज कैसे आएगा? अब जो आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट है वो क्या बनेगा? फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ओके, तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था। नाउ ए ट्रांसपोज क्या आएगा? फर्स्ट रो जो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1 by 3। ओके, तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स आ गया? रो मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स किस में चेंज हो गया? रो मैट्रिक्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। और जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस हम फाइंड आउट करते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जैसे आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर, मीन्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जैसे हम अगर मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है। इसी तरह जैसे हम उनकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है तो उनका ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं ट्रांसपोज में? जैसे हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया गिवन मैट्रिक्स का और उसका अगेन ट्रांसपोज लिया, तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास एंड में आ जाता है। ठीक है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इटसेल्फ। सेकंड है के ए होल ट्रांसपोज, यानी आपने एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई किया पहले, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, तो वो किसके इक्वल आता है? अगर हम मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लें एंड फिर उसको किसी कांस्टेंट या स्केलर से मल्टीप्लाई करें। ओके, सो के ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी रहती है ए प्लस बी। 2 मैट्रिक्स को ऐड किया और उसका ट्रांसपोज लिया बाद में, तो दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। फोर्थ है ए बी ट्रांसपोज equal to B transpose A transpose. So this is the property of transpose of matrices.
नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? A skew matrix A is said to be symmetric if A transpose is equal to A। यानी हमें एक मैट्रिक्स दिया था, उसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और वो वही मैट्रिक्स आ गया, गिवन मैट्रिक्स, तब हम कहेंगे कि A क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, मीनिंग दैट इज ए आई जे आपके पास गिवन मैट्रिक्स का एलिमेंट्स हैं, और जब आपने ये इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया तो वो ए जे आई एलिमेंट्स आए फाइंड आउट किए गए मैट्रिक्स के, तो ये सभी क्या हो गए? इक्वल फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। सो ये क्या बन गया आपके पास? मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ओके, जब इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, मींस जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो हमने देखा कि ये वही मैट्रिक्स आ गया। सो हियर ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्यूअर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये इसके एलिमेंट्स को शो किया गया है मैट्रिक्स ए के, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए जे आई, मीन्स जो ट्रांसपोज करने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। ओके, फॉर ऑल आई एंड जे। नाउ इफ अगर आई और जे इक्वल हो जाएं तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास? ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। और ये कौन से एलिमेंट होते हैं आई आई वाले? ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ओके, देन वी हैव, तो ये आपके पास यहाँ पे हमने आई और जे को इक्वल पुट किया, आई इज इक्वल टू जे, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई टू ए आई आई इक्वल ज़ीरो, मीनिंग ए आई आई इज इक्वल ज़ीरो फॉर ऑल आईज। This means that all the diagonal elements of a skew symmetric matrix are zero। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक ये आइडेंटिफिकेशन है कि सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? इसके ज़ीरो होते हैं। एंड जैसे मैंने इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, सो मैंने मैट्रिक्स ए लिया है, जब इसका हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे तो जैसे फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, अब ये हमारा आ गया ए ट्रांसपोज, इसको हमने इक्वेशन 1 नेम कर दिया। नाउ अब हम अलग से माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, मीन्स हम जो मैट्रिक्स ए है उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स को। तो ये आपका मैट्रिक्स ए है और -1 से जब इन सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नया मैट्रिक्स आया। ओके, नाउ ये आपकी इक्वेशन 2 आई। तो जब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को देखेंगे, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, तो जब इन इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंपेयर करेंगे तो व्हाट विल बी सी? सो जो राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स हैं दे आर इक्वल, वो सेम है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। तो जब ऐसी कंडीशन आ रही है गिवन मैट्रिक्स के लिए, तो जो गिवन मैट्रिक्स है दैट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। So this is all about symmetric and skew symmetric matrix and transpose of a matrix. So student, kindly like, share and subscribe my channel, and thank you for watching. So thank you.